नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो भी जिला परिषद का कार्यालय होता है उसमें जो है क्लर्क और अकाउंटेंट के पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। इसके लिए जो आवेदन है उसको भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें सभी लोग जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ही मौका मिलने वाला है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है कि भर्ती जो है कहाँ से निकाली गई है, इसमें कौन लोग आवेदन करेंगे, कितना उनको सैलरी मिलेगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी वहाँ पर अपडेट होता है हम नोटिस के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। देखिए मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, जो कि कार्यालय जिला परिषद गया के द्वारा निकाला गया है, यानी कि भर्ती जो है गया के द्वारा निकाला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी ज़िले से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। सभी लोग यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, पहले ही आपको हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे तो जो भी उच्च वर्गीय लिपिक होते हैं, प्रधान लिपिक होते हैं और लेखापाल होते हैं, उनके पदों पे भर्ती को लेकर यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि कार्यालय जिला परिषद गया में आपका भर्ती होने वाला है, यानी कि जो भी गया का जिला परिषद का कार्यालय है वहीं पे भर्ती होने वाला है, जिसमें देख सकते हैं कि उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान सहायक और लेखापाल के पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। यहाँ पे पद नाम दिया गया है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उच्च वर्गीय लिपिक यानी कि जो अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, यानी कि उच्च वर्गीय लिपिक होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। 2 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, एक जो है अनरिजर्व्ड के लिए रखा गया है और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। प्रधान सहायक का जो है एक ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड है, कोई भी फॉर्म को भर सकता है। और लेखपाल की देखेंगे तो यहाँ पे एक ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्म को भरना है तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आप किसी भी जिला के जो जिला परिषद कार्यालय होता है वहाँ पे आप उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान सहायक, लेखापाल के पद से रिटायर हो चुके हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे संविदा आधारित पदों पे जो निकाली गई है इस पे आवेदन कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन यही है कि जो भी रिटायर कर्मी हैं जो कि सरकार के तरफ से रिटायर हो चुके हैं, वो लोग जो है संविदा पे अगर काम करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना चाहते हैं तो वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट को यहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो अपना पैसा बचा रही है और कहीं ना कहीं जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको मौका यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इन पदों पे जो है फ्रेश कैंडिडेट को मौका मिलनी चाहिए, नए जोश के साथ वो लोग काम करते, बहुत ही अच्छा काम कर पाते, ठीक है। तो समझ लीजिएगा कि जो भी रिटायर कर्मचारी है, किसी भी जिला से आप रिटायर हुए हैं, ठीक है, जिला परिषद कार्यालय कोई भी जिला हो सकता है, तो आप उस जिले के छोड़कर दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि उस जिले का आप नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आप गया से हैं और गया में फॉर्म भरेंगे तो आपका भर्ती नहीं होगा, दूसरे किसी जिले के ही लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग हम आगे आपको जानकारी देंगे। बाकी इसका जो आवेदन है ना 24/7 तक आपको इनके कार्यालय में करना होगा, शाम के 5 बजे तक, यानी कि इससे पहले इनका जो आवेदन है ना वो आपको कर लेना है, ठीक है। बताया गया है कि आप स्वयं भी जमा कर सकते हैं या फिर जो रजिस्टर्ड पोस्ट होता है यानी कि पोस्ट ऑफिस होता है उसके माध्यम से आप इसको सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि उम्र की रिगार्डिंग जानकारी दिया गया है कि इनका जो उम्र है ना वो कितना होनी चाहिए। देखिए बताया गया है कि अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 65 वर्ष में ही रिटायर होते हैं। वैसे जो भी लोग हैं उनको 70 वर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकी आपका जो भर्ती होने वाला है ना 1-1 साल के लिए होगा, ठीक है। हालांकि इसको विस्तार भी किया जाएगा जिला परिषद के द्वारा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका 67 वर्ष तक आप यहाँ पे काम कर सकेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि जो भी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर सेवक हैं उनका ही चयन किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि स्वस्थ होने का जो है प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा कि हाँ पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो बताया गया है कि आपको ये भी शपथ लेना होगा कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि आपराधिक मामला दर्ज नहीं होनी चाहिए, इसका आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। और मानदेय की हम बात करें तो जो भी आपको देख सकते हैं कि बताया गया है
कि राशि में से पेंशन की राशि, सेवानिवृत्ति के माध्यम से पेंशन राशि प्राप्त, महंगाई भत्ता की राशि को हटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही राशि आपको मानदेय के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा बोर्ड निगम लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्ति के समय धारित पद समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा। ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद स्वर्ग के लिए अनुमानित पे बैंड होता है ना, उसके आरंभिक वेतन स्तर जो होता है ना, उसके हिसाब से उनको महंगाई भत्ता का जो राशि का फल है उसके समतुल्य यहाँ पे उनको दिया जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो और भी जानकारी दिया गया है, यहाँ पे हम आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संविदा पर नियुक्ति कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा समय समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आप जो काम करेंगे अगर वो संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपका जो भर्ती है उसको रद्द कर दी जाएगी, आपको पद से हटा दी जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है, जो व्यक्ति जिस जिला परिषद कार्यालय में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुआ है उन्हें उसी जिला परिषद से संविदा के आधार पर नियोजित नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जो व्यक्ति जिस जिला परिषद कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो चुका है उन्हें उसी जिला परिषद में संविदा के आधार पर नियोजन नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अगर आप इस जिले से आते हैं और यहीं से रिटायर हुए हैं तो आप यहाँ पे इसमें भर्ती नहीं हो पाएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे आवेदन करते समय ध्यान रखिएगा, जो भी जानकारी है वो सही से आपको भरना है और भर के यहाँ पे आवेदन आपको करना है, क्योंकि बाद में किसी प्रकार की संशोधन या फिर किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा, इन्होंने बताया हुआ है। और किसी भी कारण बिना किसी कारण बताए आपका जो भर्ती है उसको रद्द भी करने का अधिकार जो है गया का कार्यालय यहाँ पे रख रहा है। ठीक है। बाकी इसकी जानकारी के लिए आप गया के NIC पोर्टल पर जा सकते हैं, जानकारी को चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक फॉर्म भरना होगा, इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, तो फॉर्म में जानकारी दिया गया है किस तरह से फॉर्म को भरना है। देखिए सबसे पहले आवेदक आवेदिका का नाम आपको लिखना होगा। ठीक है। तो नाम अपना यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक फोटो लगाएंगे, उसको सिग्नेचर करेंगे इस तरह से। पिता का नाम, जन्म तिथि, सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि आपको बताना है कि आप जो है सरकारी सेवा में कब नियुक्त हुए थे, फिर आप कब रिटायर किए थे इसकी भी जानकारी यहाँ बताएंगे। अपना जो भी लिंग है, पुरुष है कि महिला है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संकलन करेंगे कि कौन से जाति से आप हैं। ठीक है। उसकी जानकारी बताएंगे और उसका जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसको भी आपको एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। फिर यहाँ बताना होगा किस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आप जिला परिषद कार्यालय में ही काम करते हैं तो आप मतलब फॉर्म भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात यहाँ बताया गया है कि जिला एवं पद से सेवानिवृत्त हुए हैं उसकी जानकारी बताएंगे, कौन से जिला और कौन से पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे किस पद के लिए आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है तो आप बताएंगे कौन से पद के लिए। 3 पद है तो देख लीजिएगा, जो भी पद के लिए आप इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करेंगे, जिसका टिक आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप कौन से पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो और भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगे, जैसे कि मान लीजिए आपका अस्थायी पता हो गया, वर्तमान पता हो गया, जो भी आपका योग्यता प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए पूर्व में कार्यरत विभाग का नाम आपको देना होगा, जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है वो बताना होगा, अनुभव का प्रमाण पत्र, किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई हुई है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, और जो भी आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र हो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि असहाय शपथ पत्र देना होगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्रवाई, गंभीर आरोप या फिर आपराधिक मामला नहीं होनी चाहिए, उसका एक शपथ पत्र आपको देना होगा। ठीक है। बाकी सेवानिवृत्ति के समय पदस्थापित जिले राज्य का नाम बताएंगे, अपना मोबाइल नंबर, स्थान लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है। और सिग्नेचर करने के बाद जो भी कर्मी जिस जिला परिषद में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुआ है उन्हें उसी जिला परिषद में संविदा के आधार पर नियोजित नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म को भरना है और फॉर्म को भरने के बाद क्या करना है कि आप स्वयं खुद जाकर इनके कार्यालय में जमा कर सकते हैं 24/7/2024 से पहले, और नहीं तो जो रजिस्टर पोस्ट होता है उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। ठीक है। तो आप बिहार सरकार में किसी भी कार्यालय से रिटायर हुए हैं, रिटायर कर्मी हैं और आप जो है संविदा के आधार पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।